हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों को 5 किंगडम सिस्टम में किसने डिवाइड किया था और इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्टली हम देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है कि कैरोलिनियस जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। उसी के आधार पर एक और साइंटिस्ट आए थे, आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इनके क्या क्या बेसिस थे डिवाइड करने के, क्लासिफिकेशन करने की। तो पहला तो क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, इस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को। दूसरा क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, यूनिसेलुलर थे या मल्टी सेलुलर थे। और तीसरा बेस क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये पोषण कैसे करते थे, ऑटोट्रॉपिक थे या फिर हेट्रोट्रॉपिक थे। ठीक है, इन्हीं तीनों के बेस मान के आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, 5 भागों में। तो हम देखेंगे भाग में, हम देखते हैं पहला क्या आता है, मोनेरा आता है, किंगडम मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा आता है, तीसरा फंजाई आता है, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमलिया। इन्हों ही पांचों ग्रुपों में उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आइए हम एक एक करके अब जानते हैं मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, फंजाई में क्या है, प्लांटी में कौन कौन रखा गया है और एनिमलिया में क्या क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं मोनेरा के बारे में। हम देखते हैं मोनेरा में क्या है, ऑल प्रोकैरियोटिक्स, न्यूक्लियस जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता है। ठीक है, और डीकम्पोजर ऑफ एनवायरमेंट्स, इनमें डीकम्पोजर्स को रखा गया है, जिनकी सेल वाल क्या होती है, हार्ड सेल वाल इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें मोस्टली बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, किसमें, मोनेरा में। ठीक है, हम देखते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी कि एक कोष की यूकैरियोटिक इसमें रखे गए हैं प्रोटिस्टा में, जिसमें टू न्यूक्लियाई होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ट्रू न्यूक्लियाई पाया जाता है प्रोटिस्टा में, जो जो भी ऑर्गेनिज्म रखेंगे। और इनमें हम प्रायः देखते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला जरूर प्रेजेंट होता है लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल में वैरायटी ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन्स इसमें रखेंगे। प्रोटोजोन में हम देखेंगे पैरामीशियम, अमीबा, इग्लिना आदि किस में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ठीक है, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, जो कि प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। कौन, एनिमल्स। ठीक है, हम देखते हैं तीसरा फंजाई, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसमें या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं, जो कि फंजाई में रखे गए हैं। सेल वाल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसमें मोल्ड्स, ईस्ट, पब बाल और ऑलमोस्ट ऑल फंजाई जो हैं किस में रखे गए हैं, फंजाई में ही रखे गए हैं, फंजाई किंगडम में। चौथा किंगडम क्या है, प्लांटी है, जिसमें कि मल्टी सेलुलर लार्ज प्लांट्स आते हैं, जिनमें कि सेल वाल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और ऑटोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। इसमें हम देखेंगे ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि रखा गया है। ठीक है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आदि को इसी में प्लांटी में रखा गया। आइए देखते हैं एनिमलिया के बारे में। एनिमलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया, जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे किसी अन्य पे निर्भर करते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हाइड्रा आता है, इंसेक्ट्स आता है, ऑल कॉर्डेट्स एंड ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इंक्लूडिंग इन एनिमलिया किंगडम। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि 5 किंगडम सिस्टम कौन दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, थैंक यू।